लेवल पे ये आज तक नहीं हुआ था कि हम किसी लेडी सक्सेसफुल लेडी का जीवन समझे या उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके आज ये सक्सेसफुल पोजीशन पे आए हैं वो समझे। तो ये एक नई शुरुआत थी और हम अलग अलग क्षेत्र से यहाँ लोगों को बुलाना चाहते हैं। आज पहला प्रोग्राम हमने अपनी नेशनल प्रेसिडेंट, क्योंकि इस पथ पर चलकर और यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं, जो मैंने जेडपी तक महसूस किया है, तो आप एनपी बने हैं और मैंने उनका नेटकॉन जब चल रहा था तब मैंने उनके चेहरे पर जो परेशानियां, जो शिकन देखी थी, वो सच में एक नेशनल प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एक स्ट्रगल रहता है वो मैंने देखा था। तो आज उनसे शुरू करने का जो बहुत अच्छा आइडिया राजेश भैया ने हमें दिया कि सबसे पहले नेशनल प्रेसिडेंट को ही बुलाया जाए। तो आज आपको यहाँ पाकर हम बहुत खुश हैं मैम, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जेडीसी और होस्ट प्रेसिडेंट जैसी आस्था को कि आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चलाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जेसिस। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं हमारे बीच हमारे मोटिवेटर, हमारे गुरु, हमारे सम्मानीय गेस्ट ऑफ ऑनर पीपीपी जेएफएस राजेश अग्रवाल सर को इनवाइट करती हूँ कि सर आप आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? यस सर। ओके। जेसीआई इंडिया जोन 9 के हम सब की प्रथम जेसी मेंबर, नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल जेसी राखी जैन जी, रेस्पेक्टेड जोन प्रेसिडेंट जोन 9 जेसी योगिता जायसवाल जी, होस्ट प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन दिस प्रोग्राम जेसी आस्था गुप्ता, जेसी आई रायपुर वामा कैपिटल, एंड डायरेक्टर वेबिनार जैसे लीना वाढेर जी, ऑल पार्टिसिपेंट डियर फ्रेंड्स। डेफिनेटली एक ये इतनी अच्छी शुरुआत नायिका के रूप में शी को लेकर के जोन 9 ने की है, जिसकी मिसाल हम इंडिया के बाकी जोन में भी दे सकते। वो इसलिए नहीं कि एक प्रोग्राम जूम के माध्यम से हमने नायिका का होस्ट किया है, या इसलिए नहीं कि अभी इतने छोटे से प्रोग्राम में 164 ज्वाइन कर चुके हैं, बल्कि इसलिए कि जो सिलेक्शन किया गया है एक टॉक शो के माध्यम से नेशनल प्रेसिडेंट को सुनने का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक हाउसवाइफ लेडी, चाहे वो हमारे बीच में जोन प्रेसिडेंट योगिता जी हो, चाहे वो नेशनल प्रेसिडेंट राखी जी हो, इनकी गाथा को सुनना और इनको, क्योंकि लेक्चर से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम लोगों को करते हुए देखते हैं और उसका जो फर्क हमारी जिंदगी में पड़ता है। ये देखा है कि राखी जैन जी नेशनल प्रेसिडेंट एक रांची जैसी शहर से होकर के उठ करके आकर के 50,000 मेंबर के 25 चैप्टर के 20 से उठ करके आकर के नेशनल प्रेसिडेंट जैसे पोस्ट को हासिल की है, और उसके माध्यम से जेसिज्म को पूरे घर घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, डेफिनेटली उनके पीछे बहुत बड़ी सोच होगी, उनके काम करने की शैली होगी, उनका एक अपना वे ऑफ एक्शन होता होगा, जिसको एक मेंबर तक पहुंचना चाहिए। और ये मेंबर तक इसलिए भी पहुंचना चाहिए कि मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, नाम भले ही हमने शी रखा हुआ है या नायिका रखा हुआ है, नायिका तक ठीक है, लेकिन शी ही क्यों, हम मेल मेंबर भी क्यों नहीं सीख ले सकते एक शी से? जब मेल मेंबर से लेडीज सीख ले सकती हैं, तो हम भी बहुत कुछ सीखने का आमदा रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पद, प्रतिष्ठा, इन सबसे बड़ा कहीं कोई चीज यदि और भी ज्यादा काम करती है तो वो हमारा बिहेव होता है। मैंने जब भी नेशनल प्रेसिडेंट और योगिता मैम जोन प्रेसिडेंट से बात की है, आश्चर्य होता है कि इतने डाउन टू अर्थ ये कैसे बात कर लेते हैं, इतने बड़े पोस्ट में पहुंच करके भी इनमें रंच मात्र का घमंड नहीं है, ये बहुत व्यवहारिक जिंदगी जी रहे हैं। तो हम सबको मेरे जैसे लीडर का लेक्चर सुनने के बजाय ये जो नायिका है आज की डेट में, जिनको हमने जिस विषय के लिए बुलाया है, उनको सुने तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि हमारा बिहेव ही हमारा सब कुछ है।
हमारा व्यवहार हमको अंतिम छोर तक ले जाता है। ये कोरोना काल ने तो और भी दोस्तों सब कुछ सिखा दिया है। आप और हम सब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां पर केवल और केवल एक दूसरे का अटूट रिलेशनशिप ही काम आ पा रहा है, वो बिहेव सब कुछ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम केवल एक वाणी और एक बिहेव के माध्यम से कैसे लोगों को अपना बना लेते हैं, बाकी बातें तो हमारे कर्म से वैसे ही परिलक्षित होनी चाहिए। मैं इस वेबिनार के माध्यम से सर्वप्रथम नेशनल प्रेसिडेंट राखी जैन जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं एंड थैंक्स जोन 9 के लीडर होने के नाते करना चाहूंगा कि आपने हमारे फर्स्ट इस बड़े वेबिनार को एक्सेप्ट किया एज अ चीफ गेस्ट, एज अ टॉक शो नायिका आपने एक्सेप्ट किया। और मेरा बेस्ट विशेष आपके लिए रहेगा कि आप न केवल जेसीआई इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम हासिल करेंगी और उसके माध्यम से जेसीआई इंडिया और जोन 9 का भी नाम बहुत अच्छे से पताका फहरेगा, क्योंकि आपकी जो शैली है, आपका जो काम करने का ढंग है, आपका जो बिहेव है, वो हम सबको बहुत प्रेरित करता है। मैं यहाँ पर बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जोन प्रेसिडेंट जैसी योगिता जी को कि आप जिस ढंग से केवल 2-3 महीने के अंदर में जोन 9 में जो भी प्रोग्राम करा रही हैं, आज तक का इतिहास बनाते जा रही हैं। चाहे वो पीए का प्रोग्राम हो, चाहे लॉर्ड्स का हो, जॉर्ड्स का हो, इस टाइप के वेबिनार्स हो, उसमें जितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और जिस ढंग से प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं, वो वास्तव में आगे आने वाले दिनों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पर एक थैंक्स जैसी लीना वाडियर को करना चाहूंगा कि जिन्होंने आपके रिक्वेस्ट, जोन प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट को सारख पे लिया और इस वेबिनार का पूरा दायित्व, हर 15 दिन में ये वेबिनार होगा और ऑल ओवर इंडिया के जगह जगह से अलग अलग क्षेत्र के लीडर को ला करके टॉक शो करवाया जाएगा। ऐसे बहुत कठिन काम को लीना वाढेर जी ने अपने हाथ में लिया है। मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि पहला जिस ढंग से आपने नेशनल प्रेसिडेंट को ला करके हम सबके बीच में एक उत्साह भरा है, वैसा ही आगे आने वाले सभी प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। मैं यहाँ पर जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल की जैसी आस्था गुप्ता को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि जोन 9 में आप टॉप पोस्ट पर एज ए शायद वो मार्क्स जो दिए जाते हैं 240 मार्क्स को लेकर के सबसे टॉप में रही हैं। डेफिनेटली आपकी भी काम करने की शैली, आपका पूरा टीम जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल का जो नाम है उसको आपने अंकित किया है। मैं यहाँ पर जितने भी जोन वाइस प्रेसिडेंट, जोन गवर्निंग बोर्ड जोन 9 के हैं, उनको थैंक्स और कांग्रेस कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस ढंग से मिलकर एक साथ जोन 9 को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं जब जेसीआई इंडिया में फिर से वापस जोन 9 का नाम आगे रोशन होगा। मैं यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा, कांग्रेचुलेट कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों में से भीड़ से हट करके अपने आप को साबित किए हैं कि 2500 मेंबर हैं और आप 150 से 200 मेंबर इसको अटेंड करके नेशनल प्रेसिडेंट को सुनने के लिए अपने आप को चेंज लाने यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशन। फिर से एक बार आखिर में मुझे इस सेमिनार बुलाया और पहले इस नायिका के प्रोग्राम में जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट हमारी ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ पर उपस्थित हुई है, उसमें मुझे बुलाया, बहुत अच्छे से यहाँ पर सुनने और बोलने का मौका दिया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने शब्दों से हमें काफी मोटिवेट किया और आपका मोटिवेशन हमेशा हमें मिलता रहता है सर। अब मौका है उन्हें सुनने का जो आज की हमारी नायिका हैं और फर्स्ट लेडी ऑफ जेसीआई इंडिया। Now I would like to invite National President Ma'am for her motivational speech to enlighten and encourage us with her kind words. Welcome, ma'am. Yeah, thank you, Chairman. Thank you, ma'am. A very warm good evening to the dynamic loan president and the today's chairman, Jesse Asta, and the leader of Zone 9, our own, we can say, Bade Bhaiya, and the motivator for Zone 9, JCI Senator Rajesh Agarwal ji, and the leader and the face of Zone 9 in JCI India, my colleague
NGB members, your dear zone president, my dear NGB members, JC Yogita ji, and last not the least, the person behind this show, your zone director webinar, JC Leena Wadhwar ji, and all the members present here from the NGB, ZGB, current and past, and all the dynamic members of this great loam of JCI India. A very warm good evening to all of you from your national president, Rakhi Jain. Namaste. Really, this is a privilege for me, not for you. I am the part of this event and you are going to inaugurate and start your program, this She Naika, with me. But my thinking is that why we are going to differentiate between this gender equality, male and female, why? क्यों ऐसा होता है? क्यों हम ये सोचते हैं? हमको सबसे पहले सोच हटा देनी चाहिए कि हमको कुछ एक अलग रास्ते में हमें तौला जाए, एक अलग रास्ते में भेजा जाए, एक अलग से हमसे पूछा जाए या भेदभाव किया जाए कि आप एज ए फीमेल क्या चाहती हैं. हम एज ए फीमेल कुछ भी नहीं चाहते हैं. जो मेल चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं. एज ए एनपी, एज ए इंटरव्यू मुझे भी पूछा गया था कि राखी जी अगर आप सिलेक्ट हो जाती है नेशनल प्रेसिडेंट के लिए तो एज ए लेडी नेशनल प्रेसिडेंट आपको क्या एक्स्ट्रा प्रिविलेज चाहिएगा. तो मैंने उनसे पूछा, सर वाई, क्यों मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेज चाहिए? नहीं, मुझे भी वही 365 दिन काम करना है. आप लोगों ने भी संस्था के अच्छे के लिए काम किया, मुझे भी संस्था के अच्छे के लिए काम करना है. और जब हम ये बात करते कि जेंडर इक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों कुछ भी प्रिविलेज लेके मैं इस लाइन को यहाँ पे एज एन मे बी मैं बन जाती हूँ इनकमिंग नेशनल प्रेसिडेंट, में इस लाइन को झूठा करूँ. तो यही सब सोच हम सबको रखनी है, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको रखनी है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी सोच है, सीधी सी बात है, मैं हर स्पीच में इस लाइन को बोलती हूँ, एज ए लेडी नेशनल प्रेसिडेंट, एज ए वीमेन एम्पावरमेंट. और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक लेडी हूँ, तो मुझे कभी भी अफसोस नहीं होता है कि मैं क्यों एक फीमेल हूँ. मुझे हमेशा प्राउड फील होता है, आई एम अ फीमेल, आई एम ए वीमेन. तो इसलिए हम ऑलवेज आई एम टेलिंग दिस लाइन इन माई स्पीच ऑल्सो, in future there is no male or female leader. In future I don't want to distinguish as a male and female leader. In future there is only leaders, whatever he is male or what is he female. We have to only say like that, yeah, we are leaders. Why especially people are mentioning, oh, she's the first lady national president, she's the second lady national president. क्या हम जब मेल को काउंट करते, वी आर काउंटिंग दिस इज द 60th नेशनल प्रेसिडेंट, दिस इज द 61th नेशनल प्रेसिडेंट? नहीं ना. तो व्हाई दिस काउंटिंग इज गोइंग विथ अस? हमको यहीं पे इस काउंटिंग को रोकना. एंड दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने शी नायका को लेकर आया है. लोगों को मुझे जानने का मौका मिलेगा और लोग मुझसे और क्या चाहते हैं ये मुझे उनसे पता चलेगा. क्योंकि जब हम काम करते तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ. अभी राजेश जी ने मेरी बहुत तारीफ की, योगिता जी ने मेरी बहुत तारीफ की, आप लोगों ने बहुत तारीफ की. पर ये तारीफ तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कहाँ मैं नहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ, कहाँ मेरे परफॉर्मेंस में कमी है, वो भी मुझे जानना है. क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हम खुद हो. वो गलती बताने की भी ताकत होनी चाहिए कि हाँ मैडम आप यहाँ पे गलत है, या ठीक आप गलत नहीं है तो और ये इम्प्रूव हमें होना चाहिए. बोलने का तरीका होता है कि ठीक है, अगर हम नेशनल प्रेसिडेंट को बिकॉज शी इज द चेयर हम उसको गलत नहीं साबित कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी आर एबल टू स्पीक कि हाँ मैडम आप इसको हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं. और मैं ये सुनने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज जस्ट मैंने ही बोला कि नो वन इज 100% परफेक्ट. ठीक है, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ लर्निंग. दिस इज एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर. सो इन द फर्स्ट ईयर मुझे कुछ नया भी करना है, मुझे जो गलतियां हुई है पास्ट में उसे भी सुधारने की कोशिश करनी है, और जो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ वो भी मुझे कहीं ना कहीं उस कमियों को भी पूरा करना है. तो ये 1 साल का टाइम, 365 दिन में बहुत सारी चुनौतियां हैं मेरे संग एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, योगिता जी के संग एज ए जोन प्रेसिडेंट, और आपके संग एज ए लोम प्रेसिडेंट, और जितने मेंबर्स बैठे कोई ना कोई हर ना एक पोस्ट में है. तो हमको चुनौतियों को पूरा करना है. और आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, सो वी कैन स्पीक फ्रीली हियर. एंड you people are doing great. Always I'm seeing your projects in the Facebook also, in WhatsApp group also, and I was your assigned EVP also in 2019. So I visited your loam also. So you people are doing great, and you have one more good thing with you. You have a dynamic leader like Yogita ji, who is always ready to support his zone, her zone. वो हमेशा रहती है, मैम जोन में ऐसा नहीं हो रहा, मुझे ऐसा करना है, मैम मैं और ये कैसे कर सकती हूँ. मतलब आई थिंक शी इज द वन जोन प्रेसिडेंट हु इज कॉलिंग मी टू मच. योगिता जी डोंट टेक इट अदरवाइज. दिस इज कॉल्ड हर पोटेंशियल, दिस इज हर कॉल्ड अटैचमेंट टुवर्ड्स द जोन. तो ये बहुत अच्छी बात है. यू हैव सो मच डायनामिक लीडर. और व्हाट कैन आई से अबाउट राजेश भैया, इज अ वेरी डायनामिक पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ. वो हर तरह से बहुत ऊंचे हैं, एज में, पोस्ट में,
मतलब in every field, business में he is very high in comparison with all of us, but the way he is handling all of us, the way he is handling your zone is a great thing for me. So this is a great opportunity for me. So I am not able to speak much in my address because मुझे यही आगे 1 घंटा बोलना है, आप लोगों को पूछना और मुझे ही बोलना है, तो एज ए एड्रेस में नहीं ज्यादा कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर कुछ भी आप लोग पूछे, फ्री होके पूछ सकते हैं। मुझे जो आएगा मैं बहुत कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। जहाँ नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन मेरे लिए पेंडिंग रहेगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। ये है, भले आज ना दूं, 2 दिन बाद दूं, पर वो आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए, कि आप इसी तरह अच्छे लीडर्स को यहाँ पे बुलाए और आपका प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आज आपके स्पीच से बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आपके गोल्डन वर्ड्स ने हमें काफी मोटिवेट किया है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। एंड आप सभी को ज्यादा इंतजार ना कराते हुए अब मैं हैंड ओवर करती हूँ हमारी आज की एंकर JCI सीनेटर लीना वाढ़ीर जी मैम को। Thank you so much, President Astha Gupta. So once again, a very good evening to you all, dear friends. It's a great privilege for us कि आज हम वेबिनार नायिका का फर्स्ट शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और वो भी नायिका JCI इंडिया की नेशनल प्रेसिडेंट JCI सीनेटर राखी जैन मैम के साथ उनसे रूबरू होकर। वंस अगेन हमारे बीच हमारे आज के जो गेस्ट के रूप में उपस्थित हमारे मोटिवेटर JFS JCI सीनेटर राजेश अग्रवाल सर, सीनेट बोर्ड डायरेक्टर, हमारी ZP मैम, आप सभी प्रेसिडेंट्स और सभी JCS मेंबर, नॉन JCS मेंबर, आप सभी का यहाँ वेलकम करते हुए इस जैसा कि सर ने भी कहा और NP मैम ने भी कहा कि क्यों डिफरेंशिएट किया जाता है मेल और फीमेल, क्यों शी। एक वक्त था जब हम पुरुष प्रधान समाज कहा जाता था, 33% के लिए भी हम फाइट करते थे, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज हम 50-50 और बराबरी पर आ गए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा है, करते भी रहेंगे। लेकिन हाँ, आज हमारी प्रेसिडेंट को सल्यूट कि वो जोन 9 JCI इंडिया को लीड कर रही हैं, और आज हम सभी मिलकर उनके सब बातों से रूबरू होंगे, उनसे इंस्पायर होंगे और कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। मैटर नहीं करता कि वो फीमेल के लिए इंस्पिरेशन है या मेल के लिए, लीडर एक इंस्पिरेशन होता है हम सब के लिए। सो बहुत ज्यादा मतलब आपको इंतजार नहीं करवाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम रूबरू होते हैं हमारी आज की नेशनल प्रेसिडेंट, हमारी JCI इंडिया की नायिका राखी जैन मैम से। मैम, आर यू रेडी फॉर हेलो? Yes, I am ready. Yeah, welcome, most welcome, ma'am, and good luck to you, ma'am, and good luck to me also. Thank you. Okay, so dear friends, now we start. Ma'am, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि कहा तो जाता है कि be a lady. So ma'am, be a lady, आपको JCI में चुनौतियों को फेस करना पड़ा या फिर सारे रास्ते आसान से नजर आए आपको? तो मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगी कि देखिए, चुनौतियों के बाद अगर हमें कोई मंजिल मिलती है तो उस मंजिल का जो मजा है और उस मंजिल का जो स्वाद है वो एक अलग ही है। और ये सिर्फ एक कहना है कि फीमेल को एक्स्ट्रा चुनौती मिलती है या मेल को नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं। स्पेशली अगर हम JCI की बात करें तो JCI में जितने मेल लीडर्स भी आगे आए हैं उनको भी किसी ना किसी चुनौतियों से ही गुजर कर यहाँ तक आना पड़ा। मुझे एज ए फीमेल को स्पेशली बहुत बड़ी चुनौतियों से नहीं गुजरना पड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं पर हम इनइक्वालिटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुनना पड़ा मुझे कि मैडम, क्या एज ए फीमेल आप इतना ट्रैवल कर पाएंगी, क्या एज ए फीमेल आप इतना पैसा खर्चा कर पाएंगी, क्या एज ए फीमेल आप इतने परिवार को छोड़ पाएंगी। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शक था मेरे लिए, तो ये थोड़ा सा एक चुनौती था मेरे लिए। उसको मैं कोई चुनौती नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट था मेल फीमेल में, पर ओवरऑल मंजिल मिली। अंत भला तो सब भला। जी हाँ, अंत भला तो सब भला, ओवरकम करके आप आ ही गई और आज आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और ये स्टार्टिंग है, तो आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। मैम चलिए मैम, एक चीज और बताएं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी टास्क या कोई ऐसा जॉब जिसको आप पूरा करना चाहती है, आपका ड्रीम जॉब हो? प्लीज थोड़ा सा ये आप पहले जो डिस्टर्बेंस है उसको कर लें।
Just a minute, ma'am. सबको म्यूट कर दो. Hello, madam. हाँ, yes, I think there is all clear. yes. Okay, right. So, मैम आपकी लाइफ में कोई ऐसी अभी भी टास्क है जिसको आप कंप्लीट करना चाहती हैं? हाँ, मेरे लाइफ का टास्क अगर मैं बोलूँ कंप्लीट करना चाहती हूँ तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टास्क एज ए जेसी, क्योंकि हम यहाँ पे जेसी की बात कर रहे हैं, तो ये है कि मुझे कुछ चुनौतियों से स्पेशली निकलना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि जो भी पास्ट है हमसे छुपा हुआ नहीं है जेसीआई का, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं उस पास्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, पर जो भी चुनौतियों से मुझे गुजरना पड़ा एज ए लेडी, तो मेरी सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा होमवर्क और सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं सपना या सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जिस चुनौतियों से मुझे गुजरना पड़ा, आगे इन फ्यूचर जो भी फीमेल आगे आए एज ए लेडी एम्पावरमेंट, एज ए जेडपी, एज ए ईवीपी, एज ए एनपी, उसको उस चुनौतियों से नहीं गुजरना पड़े। मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसा मुकाम खड़ा कर देना चाहती हूँ, ऐसा काम करके जाना चाहती हूँ कि लोग ये एग्जाम्पल दे कि हाँ देखो राखी जैन भी एक लेडी थी, उसने एक अच्छा काम किया, तो क्यों नहीं आने वाली जो फीमेल्स जो भी आगे आए, फॉर एग्जाम्पल अगर योगिता जी ही आगे आती हैं, तो जब राखी जी कर सकती हैं अच्छा, तो क्यों योगिता जी नहीं कर सकती हैं। मतलब एक ऐसा अच्छा काम करके जाना चाहती हूँ कि लोग मेरे काम से मुझे एज ए स्पेशली फीमेल याद करे, जो आगे आने वाली किसी फीमेल को रोका नहीं जाए कभी। डेफिनेटली मैडम, एक माइलस्टोन यहाँ पर हम लोग साबित करेंगे आपकी लीडरशिप में, और हमें उम्मीद है कि आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। आगे कोई लेडी ये नहीं कहेगी कि बी ए लेडी में प्रेसिडेंट। सो गुड लक टू योर ड्रीम। मैम आपकी पर्सनालिटी में आप अपने आप का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट किसे मानती हैं अपनी लाइफ में? अगर मैं मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी की यहाँ पे बात करूँ तो मेरा सबसे जो मुझे आज तक मुझे खुद भी महसूस हुआ है सॉरी, और लोगों ने भी जो कहा है और महसूस किया, वो है मेरा कॉन्फिडेंस, कि मैं कभी किसी चुनौतियों से डरी नहीं। मुझे लगा कि चुनौती है, मुझे अगर मिली है तो मुझ में कुछ देखा लोगों ने, तब लोगों ने मुझे वो चुनौती दी है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के संग मैं उस चुनौती को लेना चाहती हूँ। और वीकनेस पॉइंट बोला जाए तो कहीं ना कहीं एज ए फीमेल बोल सकते हैं, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए होम मेकर, कि कहीं ना कहीं इमोशनल वाली चीज मेरी वीक पॉइंट कभी कभी बन जाती है। इसलिए मेरा नाम मेरे एनजीबी में भी आयरन लेडी से बंधन लेडी हुआ। आयरन लेडी एज द स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस एंड बंधन लेडी एज द इमोशनल। मैम आपका जो माइनस पॉइंट आपने वीक पॉइंट बताया, वो तो एक स्ट्रेंथ होती है लेडी की, इमोशंस से ही हमारी स्ट्रेंथ बनती है। हाँ, पर हम यहाँ पे लेडी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एज ए ऑफिसर और एज ए वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए हमें। या डेफिनेटली। और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस है, तो आज मैडम हम कभी कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। मैम एक और बात कि एज ए वर्किंग लेडी और एज ए होम मेकर आपके हिसाब से कौन अच्छा लीडर हो सकता है? अगर हम बात करें तो ऐसा हम डिफरेंस करके बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा हो सकता है, क्योंकि वर्किंग जब लेडी हम होते हैं तो हम चीज सीखते हैं कि कैसे हमको अपना वर्क भी, घर भी और बच्चों को भी मैनेज करना है। और जब हम होम मेकर होते हैं तो होम मेकर या होम मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। अगर कोई लेडी बहुत अच्छे से होम को मैनेज कर पा रही है, अपने घर को, इन लॉज को, फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, काम को, तो शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। और अगर वो कर सकती है अपने होम को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट, तो उसको आप कोई भी प्रोफेशन दे दीजिए, कोई भी बिजनेस दे दीजिए, इस तरह की कोई भी लीडरशिप दे दीजिए, वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकती है। तो इसलिए हम दोनों ही चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चुनौती लेने की ताकत होनी चाहिए, फिर वो एक वर्किंग लेडी भी कुछ कर सकती है और एज ए होम मेकर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। यस मैम, कॉन्फिडेंस होने से वर्किंग लेडी होना या होम मेकर होना दोनों इक्वलिटी में है। थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस कि जो होम मेकर लेडीज हैं आज घर में बैठी हैं, उनमें एक इंस्पिरेशन आएगा, उनमें थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं होम मेकर हूँ या मैं वर्किंग लेडी हूँ। सो मैम आप लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगी? लीडरशिप क्या है? हेलो मैम, आर यू ऑडिबल? यस यस यस, व्हाट? या आप लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? अगर मैं हम लीडरशिप को डिफाइन करने के बाद ये है, तो हम सब लीडर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, एज ए जोन प्रेसिडेंट मैं या योगिता जी ही लीडर हैं। अगर हम घर चला रहे तो घर में भी हमारी कहीं ना कहीं लीडरशिप है, क्योंकि विदाउट लीडरशिप वी आर नॉट एबल टू मूव अ सिंगल स्टेप ऑल्सो ऑफ आवर लाइफ।
As a parent also we have to show our leadership, as a wife also we have to show our leadership, as a daughter-in-law, as a sister, and whatever relation we are following, as a daughter we have to show our leadership. तो लीडरशिप तो हमारे अंदर हर जगह है, तो इसलिए आप इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं कि लीडरशिप तो को डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो लीडरशिप तो जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर वो लीडरशिप होती है। खाली ये डिफरेंस ये कि किसी को वो मौका मिलता है उस लीडरशिप को शो करने का, और किसी को मौका थोड़ा कम बेसी मिलता है, बस फर्क यही है। ओके, तो मैम एक लीडर के लिए कौन सी बात ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? मतलब यदि वो लीडर है तो उसको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, या किस चीज के लिए लीडर को फोकस होना बहुत जरूरी है। आपको जो भी चाहिए एज ए होम मेकर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेस वुमेन, एज ए लीडर, व्हाटएवर, यू हैव टू फोकस इन योर वर्क। इफ यू आर एबल टू फोकस इन योर वर्क विथ 100%, देन यू आर अ ट्रू एंड ग्रेट लीडर। मतलब नथिंग पॉसिबल विदाउट फोकस। विदाउट फोकस, यस, राइट मैम। नाइस नाइस, वेरी इंस्पिरेशंस के साथ मैम हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आपकी बातें कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सभी मेंबर्स तक जा रही है। मैम सबसे बड़ी कोई एक चुनौती जो आपको इस मुकाम तक आते आते फेस करनी पड़ी हो, कोई एक ऐसी चुनौती जिसको अपन डिफाइन कर सकें? मैंने जैसे कि पहला आपके पहले या दूसरे सवाल में भी जब आपने एज ए लेडी मुझसे चुनौती की बात की तो मैंने कहा था कि नहीं, मुझे चुनौती तो ऐसी बहुत कुछ वैसा कभी भी फेस करने का मौका नहीं मिला। पर अगर तब भी आप मेरे से ये पूछते कि कौन सी चुनौती आपको मिली, तो चुनौती के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे पहले जब मैंने अपना ये लोन, अपना जैसे रांची उड़ान जो मेरा होम चैप्टर है जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जब मैंने चैप्टर खोलने की कोशिश की गई थी कि मुझे जब ये प्रोत्साहन मिला मेरे उस समय के नेशनल प्रेसिडेंट से, जोन प्रेसिडेंट से कि राखी जैन आप कर सकती हैं, आप अपना एक चैप्टर खोलिए और चलाइए। तब एज ए फीमेल मुझे बहुत रोका गया था कि नहीं क्यों इसे खोल रही हैं, आप रहने दीजिए, पॉसिबल नहीं है। समाज ने और कुछ मेंबर्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की गई थी, और उस समय थोड़ी सी देर के लिए मैं काफी डिसअपॉइंट भी हो गई थी कि नहीं ये शायद नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, मैं रुक जाऊं। और उसके बाद मैंने खोला, मैंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी कहीं ना कहीं समाज के द्वारा और कुछ फ्रेंड्स के द्वारा, कुछ जेसीआई मेंबर्स के द्वारा वापस मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई कि आप थोड़ा सा दिन कर लेंगी, अकेले आप कब तक कर लेंगी, लाइक दैट। So this is the only thing कि I faced some challenges in time of I'm trying to open my that लोम रांची उड़ान। मैम फितरत में नहीं आपके रुकना या पीछे हो जाना, इसीलिए आज आप लोम को ओपन करने के बाद जोन से नेशनल तक का सफर तय कर चुकी हैं। सो मैम, हु इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन यू हैव एवर मीट? अगर मैं इसका जवाब दूंगी तो आपको लगेगा बहुत डायलॉग सा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं वो तो सभी कोई ऐसे ही बोलते हैं, पर रियली मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई एवर मेट इन माय लाइफ इज माय लविंग हस्बैंड अंकुर जैन। रीजन बिहाइंड दिस की सपोर्ट तो सब हस्बैंड ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कम करते कोई बेसी करते हैं, और ये लोग भी जानते हैं अगर राखी जैन आज इस मुकाम पे खड़ी है तो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से खड़ी है, ये भी सब जानते हैं। पर विथ सपोर्ट, विथ मोटिवेशन, विथ डेडिकेशन, विथ एवरीथिंग आई कैन से। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी आप लोगों को इस चीज के लिए कि जब मैं बाहर जाती हूँ और घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम भी हो गई, बच्चे म्यूट हो गई मैडम, म्यूट हो गई मैडम, म्यूट हो गई। हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगी, और प्लस मम्मी ऑलरेडी बहुत बिजी है, बहुत सारे लोड है, बहुत परेशान है, तो इसलिए मम्मी को कोई भी काम बोलकर यहाँ की परेशानी बताकर मम्मी को और मत परेशान करो। द वे ही इज हैंडलिंग दैट टाइम, मतलब वो मुझे मेरे तक वो परेशानी आने देना भी नहीं चाहते हैं कि मैं कि घर में कुछ परेशानी है। तो दिस इज द रियल मोटिवेशन फॉर मी। तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन, इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई एवर मेट इन माई लाइफ। आपकी बातों से लग रहा है मैम ही इज द बेस्ट फ्रेंड। यस, ही इज द बेस्ट फ्रेंड। और दोस्त अच्छा होना लकी पर्सन की निशानी है। सो यू आर सो लकी मैम। मैम, कोई ऐसा रूल बनाएंगी आप, या ऐसा कोई रूल जिसको चाहती हैं कि आप सब फॉलो करें, तो ऐसा कौन सा रूल होगा जिसको आप फॉलो करवाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने अपनी सबसे पहले अपनी नेशनल गवर्निंग बोर्ड चेयर की थी, तो सबसे पहले मैंने अपने मेंबर्स से, मेरे जो एनजीबी फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, जिसको मैं अपने सेकेंड फैमिली मानती हूँ, मैंने उनसे कहा था कि वी हैव टू वर्क विथ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होना हमारा हर जगह बहुत जरूरी है। अगर हम घर पे भी हमको अच्छी वाइफ साबित होना है, एक अच्छी मदर साबित होना है, प्रूव करना अपने आप को, तो वी हैव टू वर्क विथ ट्रांसपेरेंट। The same way with the organization. The same thing I told to my
also कि we have to be transparent in every way and I am also trying to be transparent with you in every field. ऐसा कुछ भी नहीं कि आपसे छुपाया जाएगा, जो मुझे पता होगा वो आपको भी पता होगा और जो आपको पता हो मुझे पता होना चाहिए। सिक्रेसी मेंटेन करते हुए कोई चलाना है, तो इसलिए सबसे पहले चीज है कि मैं ट्रांसपेरेंसी की बात की और मैं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती हूँ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी। हर रिलेशन को क्लियर रखने के लिए, हर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस रूल मैम, बना दीजिए मैम जितना जल्दी हो सके। सो मैम, हाउ डू यू मेजर योर ओन परफॉर्मेंस एट वर्क? हाउ डू यू मेजर ओन परफॉर्मेंस? या हाउ डू यू मेजर, आप अपने आप को कैसे तौलती हैं, अपने वर्क को कैसे मेजर करती हैं? मैं अपने काम को मेजर करती हूँ कि मुझे किस हिसाब से सामने वाले से लव और रिस्पेक्ट मिल रहा है। अगर लगता है कि वो लव और रिस्पेक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है तो मैं तब मेरा काम और मेरा रास्ता एकदम सही है, मैं सही जा रही हूँ। क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट हूँ चाहे कुछ भी हूँ, अगर कहीं भी मेरे कामों में कमी होगी, आप भी कितनी भी कोशिश करेंगे हंस के मुझसे बात करने का या मेरी तारीफ करने का, तो वो प्रेजेंटेशन आपके अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए सेम चीज मैं अपने एनजीबी मेंबर्स में और अपनी फैमिली में देखना चाहती हूँ कि वो कितने प्यार और कितने अफेक्शन से मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो जब तक वो 100% चलता है तो मुझे लगता है कि मैं भी 100% सही चल रही हूँ। जिस दिन किसी भी एक फैमिली मेंबर या एनजीबी मेंबर्स में या मेरे सीनियर्स में वो कमी मुझे नजर आती है एक शब्द से, तो मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई है, मुझे अपने आप को रेक्टिफाई करना है, मुझे अपने आप को चेक करना है। तो मैं इसीलिए मेजर करती हूँ सामने वाले के प्यार और अफेक्शन से। मतलब स्माइल इज अ सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो कीप स्माइलिंग मैम, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और जो आएगी भी वो हंस के चले जाएगी। ओके मैम, आपके लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा पल जिसे आप रिक्रिएट करना चाहती हैं? एज ए लोन प्रेसिडेंट। ओके। क्योंकि जो लोन प्रेसिडेंट मिलके जो एक मुझे सबसे पहले जो मान सम्मान मिला, जो प्यार मोहब्बत मिली और जो मुझे मेरे रांची में मुझे मुकाम मिला, जब तक मैं लोन प्रेसिडेंट नहीं थी, मतलब 2012 अक्टूबर में मैंने अपना चैप्टर चालू किया, तब तक 2012 अक्टूबर में मैं कॉमन मेंबर राखी जैन थी। जैसे 13 में पहुंची, 4 या 5 महीने की सीढ़ी ऊपर करते करते, तो रांची में राखी जैन के नाम से लोगों ने मुझे जानना चालू कर दिया, क्योंकि पेपर्स में काफी हमारे कवरेज आए, अच्छा हमने काम किया। उसके बाद नेशनल में एक पहचान बनने चालू हो गई, क्योंकि शुरू से ही हमने अच्छा काम किया। और जब मेंबर्स ये बोलती थी कि राखी, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम घर से निकलेंगे और हम कुछ कर पाएंगे, तुमने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमको एक स्टेज मिला, एक मौका मिला बोलने का, कुछ करने का, अपने आप को प्रूफ करने का। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी कि some close person, some good friends is coming and appreciating me, and I am able to recognize myself in my hometown as my name Rakhi Jain. यस मैम, डेफिनेटली होम टाउन, होम चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ होती है। आई ऑल्सो बिलीव कि अपना चैप्टर होता है, वहां से हमें ताकत मिलती है। और तभी हमारे सर ने भी स्पीच में कहा, राजेश सर ने, कि मैडम ग्राउंड टू अर्थ है। वो मैडम आज दिख रहा है कि आप भले एनपी हो गई हो, लेकिन अपना घर कभी कोई भूलता नहीं है, ना भूलना चाहेगा। सो मैम, इतने स्ट्रेस के बीच में विच थिंग गिव्स यू द मोस्ट प्लेजर इन योर लाइफ? सही बात है, क्योंकि वो तो बहुत अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं घर आती हूँ, तो मुझे कभी कभी जब घर घुसती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे इन लॉज या हस्बैंड या बच्चे मुझे दुखी मन से वेलकम करेंगे, यार मम्मा या राखी तो घर पे रहती नहीं है। बट देन ऑल्सो द वे दे आर वेलकमिंग मी और दे आर आस्किंग मी क्या क्या हुआ, लाइक दैट, एंड दे वांट टू शेयर माय फीडबैक्स, माय विजिट, माय ट्रिप। तो दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी इन माय लाइफ, इन माय होम। और अगर मैं बात करूं, बाहर की बात करूं, तो द वे द पीपल आर एक्सेप्टिंग मी एज अ लेडी नेशनल प्रेसिडेंट, द पीपल, द वे दे आर गिविंग मी इम्पोर्टेंस, द वे दे आर गिविंग मी वार्म वेलकम, कि समटाइम्स माय सम पीएनपीज आर जेलस आल्सो कि मैडम हम भी एनपी रहे हैं पर हमें इतना वेलकम और इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला, आपको ऐसा क्यों मिल रहा है, लाइक दैट। मतलब दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। तो द थिंग्स की सीनियर्स आर आल्सो एक्सेप्टिंग मी लाइक एनीथिंग एंड सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। This each and every is the most relaxing point and relaxing time for me. तो मुझे काम करने की और ज्यादा ऊर्जा और ताकत मेरे अंदर बढ़ा देता है, मैं कर सकती हूँ। स्पेशली जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मेरे फ्रेंड से बात हुआ और मेरे फ्रेंड ने आपका नाम लिया, रे तुम्हारी मम्मी ऐसा कर रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दैट टाइम आई एम फीलिंग मोर गुड कि वाओ, माय किड्स आर आल्सो गुड, माय किड्स आर हैप्पी।
Sometimes my in-laws are telling कि please share your video now. जो हमारा welcome हुआ था, I want to share with my friends. That time really I feel blessed कि वो my in-laws are also giving me all this importance. Sometimes my brothers are calling me and for a small example I want to give कि my Facebook my name is only Rakhi. Cousins are calling me and telling me putting Rakhi Jain in Facebook. Now you put Rakhi Dhanuka Jain. Because they are not recognized in my peer also कि राखी धानुका, but now they want कि मैं अपना Facebook में नाम भी राखी धानुका जैन लिखूं. This all things are giving me a lot of pleasure and motivation to go more high and do more and more work for JCI and for all of you. वाह मैम, फेलोशिप, फ्रेंडलीनेस, यही सब आपकी प्लेजर की है. आपको लगता है कि मैम आपकी बातों से कि नहीं, आपको लोगों के बीच में रहना, फ्रेंडशिप बनाना, दोस्ती बनाना आपको बहुत पसंद है. आपकी स्माइल भी हर आंसर के बाद यही बोलती है कि मैम आपका नेचर बहुत काइंड है, बहुत फ्रेंडलीनेस है. मैम जब आप रांची में मेंबर बनी, जनरल मेंबर के रूप में आपने रांची वाला चैप्टर ज्वाइन किया रहा, और उसके बाद से लेकर एनपी बनने तक आपके पूरे इस ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था या कौन था? सबसे अदर देन हस्बैंड. हाँ बिल्कुल. हाँ तो ठीक है, तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं हमेशा अपने, कभी मुझे अगर मौका मिलता है बोलने का तो मैं बोलती भी हूँ, और आज भी मुझे फिर से मौका मिला है तो मैं उस शख्सियत का नाम बिल्कुल लेना चाहूंगी कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे फादर इन लॉ हैं. क्योंकि जब मैंने आपको बोला ना, जब मुझे लोन खोलने का मौका मिला और मुझे हताशा गया कि नहीं आप नहीं कर सकती हैं, तो ही इज द पर्सन हु मोटिवेटेड मी. आई केम माई होम एंड विद अ वेरी सैड मूड. मैं बैठी कि नहीं, तो पापा ने पूछा क्या हुआ, मैंने सब प्रॉब्लम बताई, तो बोले जब तुमने इतना सोच लिया है तो तुमको पीछे नहीं हटना है, तुमको आगे करना, तुम कर सकती हो. अगर तुमको किसी ने ऑफर दिया है तो कुछ देखकर तुम्हारे अंदर दिया है, तो तुमको पीछे नहीं हटना है. और उस दिन का दिन और आज का दिन वो एक बंदे हैं एज ए फादर इन लॉ कि वो मुझे कभी, माई फादर इज नॉट विथ मी बट ही मुझे कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है. एज ए इमोशनल लेवल ऑल्सो एंड JCI करियर ऑल्सो, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इज ऑलवेज सपोर्टेड मी. और उनको देखकर अगर मेरे फैमिली से कोई मेरे सपोर्ट में नहीं भी था तो उनके सपोर्ट को देखकर हर कोई मेरे सपोर्ट में लाइन पे खड़े हो गए, और हर जगह उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है. और द बेस्ट थिंग कि जब मैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट की ओथ लेकर मैं रांची पहुंची, तो इज द पर्सन, आई थिंक इन 1000 एक आदमी ऐसा होता है कि ही केम टू माई मदर, और वो मेरी मम्मी को बोलते हैं थैंक यू समधन जी फॉर गिविंग अस सच डॉटर टू एज डॉटर इन लॉ. हेलो, हाय मैम. मैम डेफिनेटली आप बिल्कुल अलोन फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपके फादर इन लॉ डबल ड्यूटी निभा रहे हैं. अभी आपके फादर की भी आपको ब्लेसिंग्स अपने साथ साथ दे रहे हैं, और यही कारण है शायद कि आप आज इस मुकाम पर हैं. और उनको ही कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी पता था कि हमारी बच्ची कहाँ तक जाएगी. सो कांग्रेचुलेशन मैम कि आपको ऐसे फादर इन लॉ मिले हैं, और उनको आप जैसे बिटिया रानी भी मिली है. सो मैम कोई एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट, अपन यदि आगे बढ़ते हुए, कि कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट या ऐसी कोई नेगेटिव बात जिससे जेसीस मेंबर को बचना चाहिए, हम जेसीस मेंबर को उस चीजों से दूर रहना चाहिए. बिल्कुल, हमको सबसे पहले तो हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए अपने मेंबर्स से. ठीक है, अगर हम एज ए टीम लीड कर रहे हैं, एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, एज ए जोन प्रेसिडेंट, एज ए लोन प्रेसिडेंट, तो हमको अपनी कोई भी चीजों को अपने मेंबर्स से छुपानी नहीं चाहिए. ये हमारे लीडर बात हो गई. और अगर हम एज ए मेंबर हम बात करते हैं तो एज ए मेंबर हमको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है. हमको ये ध्यान देना कि मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या काम करना है, वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बगल वाला ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमको उस पर नहीं ध्यान देना. हमको क्या करना है, हमको अगर कोई ड्यूटी मिली है, अगर हम इस इंडिया के इतने सारे पॉपुलेशन में अगर हम 50,000 लकी JCI मेंबर में एक मेंबर हैं, तो हमको सिर्फ अपनी ड्यूटी में फोकस करना है, विदाउट इंटरफेयरिंग एंड विदाउट गोइंग इन एनी, मतलब कुछ भी हम चर्चा में जाए, कोई भी कंट्रोवर्सी में जाए, ऐसा नहीं करते हुए हमको अपने काम पे ध्यान देना है. मैम ये वाला जवाब आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा होगा सबके लिए, क्योंकि काफी मेंबर्स के दिमाग में कुछ बातें चलती हैं. एज ए जेसी मेंबर वर्क करते हुए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उनसे कम आउट करने के लिए ये आपका फंडा बहुत काम आएगा मैम. सो मैम
एक चीज और कि इतना वर्कलोड, इतनी सारी ड्यूटीज, इतनी सारी जिम्मेदारी, एक एज ए हाउस, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए लीडर, आप अपने लाइफ के सभी एरियाज को बैलेंस कैसे करती हैं? हाउ कैन यू बैलेंस मैम? इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जेसीआई में काम करते करते और जेसीआई की ट्रेनिंग लेते लेते और ट्रेनिंग देते देते और हर एक मुकाम पे, जैसे कि एक सीढ़ियां होती है, हम सीढ़ी चढ़ते हैं, लोन प्रेसिडेंट, फिर हम जोन ऑफिसर, फिर जोन प्रेसिडेंट, फिर एवीपी, फिर हम एनपी तक पहुंचते हैं। तो इस पूरी सीढ़ी में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जेसीआई ने बहुत कुछ सिखा दिया है कि कैसे हम लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हमने वर्क को बैलेंस कर सकते हैं। और जब हम वो मैनेजमेंट सीख जाते हैं, और हम जेसीआई में बहुत सारी ट्रेनिंग भी है मैनेजमेंट से रिलेटेड, जब वो मैनेजमेंट हमको आ जाता है तो हर चीज बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी थोड़ी मुश्किल होती है, स्पेशली बच्चों के संग, पर वो मैनेज हम कर लेते हैं। जब बाहर रहते हैं तो फुल डेडिकेशन होता है, और स्पेशली थैंक्स टू जूम ऑल्सो, थैंक्स टू दिस न्यू जनरेशन ऑल्सो, दिस वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, कि whenever I am free outside, whenever I get the time in hotel and all, from there I'm calling to my kids in video call. So मैं उनके मन की क्या बात होती है मैं सुन लेती हूँ, मेरी कुछ अच्छी बातें वो सुन लेते हो, then we feel in a compact zone. सेम थिंग हियर ऑल्सो, कि मैंने टाइम मैनेजमेंट करके रखा है कि इतना से इतना मुझे अगर कुकिंग करनी है तो मुझे कुकिंग करनी है, इतने से इतना मुझे बच्चों को टाइम देना है, तो आई एम ट्राइंग टू गिव टाइम टू देम. This is true कि I am not able to give 100% justice with my kids because this is their my focus area as the national president and JCI. But then also this credit also I'll give to JCI only, कि JCI taught all this management to me and all this management to all of us, कि we are able to balance each area of our life. यस मैम, डेफिनेटली जेसीस हमारे को बैलेंस लाइफ जीना सच में सिखा देता है। टाइम मैनेजमेंट में हम मास्टर हो जाते हैं। जो भी नए मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, और बाकी हमारे जो ओल्ड मेंबर है जो इस चीज को जी रहे हैं और आपकी बात सुनकर एग्री हो रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली हम जेसीस है जो हमें मैनेजमेंट पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए, पूरी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जेसीआई इंडिया की एनपी बनते हुए, आपको कभी डर लगा? अगर सच बोलूं तो कभी नहीं। वाओ, नाइस मैम। हाँ, क्योंकि मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, मैंने अपने इसको ड्रीम की तरह लिया, कि मेरा सपना था, जो मेरा सपना आज पूरा होने जा रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि आज तक शायद सेकेंड लेडी को ही ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर डर किस चीज का? और किसी ने मैंने किसी पे एहसान नहीं किया ये लेकर, या किसी ने मेरे के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा। मैंने पूरी इच्छा से, पूरी समझदारी से, पूरे प्लानिंग के संग मैंने इसको लिया है। और मैं बोल सकती हूँ कि मेरे दिल में, मेरे मन में हर तरह जेसीआई है। घर में मुझे कभी कभी टीज भी किया जाता है जेसीआई को लेकर, और लोग ये भी बोलते तुम्हारा ब्लड ग्रुप ही चेंज हो गया, जेसीआई जेसी पॉजिटिव हो गया, कोई पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं रहा तुम्हारे अंदर। तो मैंने हमेशा इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक उपलब्धि की तरह लिया है। तो कभी मुझे डर नहीं लगा। और जैसे पहले मैंने कहा कि माय बेस्ट पॉइंट इज माय कॉन्फिडेंस, और आज तक वो नाम और इज्जत जेसीआई में मैंने कमाई कि एज ए एनपी के बिना भी मुझे एक रिस्पेक्ट और एक प्यार मिला एनपी जैसा। तो मुझे मेरे सीनियर्स पे बहुत भरोसा था कि, और मेरे लीडर्स पे, मेरे लोम पे, पूरी एनजीबी पे जो मुझे टीम मिलने वाली है, कि मुझे हर एक मौके पे वो सपोर्ट करेंगे। सबके संग मिलके मुझे जब काम करना है तो फिर डर कैसा? सही बात है मैम, और फिर भी डर के आगे जीत है, और जब टीम साथ में हो तो काहे का डर है। सो मैम, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही है जो आज आप को एनपी बनाया है, और आप एनपी को बखूबी निभा रही हैं। इस जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदारी तरीके से, जिम्मेदारी से निभाते हुए गो ऑन हो रही है मैम। मैम, हमारे कुछ मेंबर्स हमारे साथ में जो है वो कुछ नए मेंबर्स भी हैं, तो काफी लोगों के मन में जानने की इच्छा है कि हाउ इज जेसीआई डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लब्स? अगर हम जेसीआई की बात करें डिफरेंट क्लब से, तो यहाँ पे हम कोई नाप तौल नहीं कर रहे कि क्या जेसीआई करता है, क्या दूसरा नहीं करता है। तो क्योंकि सवाल ऐसा है तो मुझे इसका जवाब देना है। जेसीआई का अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्या हटके है जेसीआई में, तो वो है ट्रेनिंग। हम सब जानते हैं कि सारे क्लब सोशल इवेंट्स करते हैं, सारे क्लब फेलोशिप करते हैं, सारे क्लब पीआर इवेंट्स करते हैं, पर जो ट्रेनिंग हम जेसीआई करते हैं, जो ट्रेनर्स हमारे पास है, और जो ट्रेनिंग पे हम वर्किंग करते हैं, हमारा बैकबोन ऑफ द जेसीआई इज कॉल्ड ट्रेनिंग। वी ऑल नो दिस इज द बेस्ट पार्ट, कि हमारा जो डिफरेंट है वो जेसीआई है। और सेकेंड थिंग कि वी ऑल आर यूथ, वी हैव टू वर्क अंडर एज ऑफ 40। तो अपने बराबर साथ के उम्र के लोगों के संग काम करने का एक मजा ही अलग होता है, एक एनवायरमेंट होता है। और जब हम कुछ इसके फेलोशिप प्रोग्राम करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो एक अलग मजा आता है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंट थिंग इन जेसीआई।
अगर हम थर्ड बात करते तो प्रोटोकॉल्स, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रोटोकॉल नहीं निभाता है, इतना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स नहीं निभाता है जो हम निभाते हैं. We are equal following the protocols and the parliamentary procedure which they are following in the parliament. The way we are also doing. None other organization are doing like this thing, sir. This is the third part. Fourth, अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, the way we are working with the system, the way we are working with the flow, none other organization are doing. तो these are the major 4 things we are doing, and जो हम अलग हट के बाकी ऑर्गेनाइजेशन से हम करते हैं. Yes, ma'am. So protocol is a great power of JCI. System is a great system. So, ma'am, what JCI has contributed during this COVID pandemic? ये बहुत बुरा समय निकल रहा है अभी हमारे साथ. So, what is contribution of JCI? जेसीआई ने जब लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो जेसीआई ने हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूट किया. अगर हम छोटे से चालू करते हैं, तो कहीं मास्क की जरूरत है तो हमने मास्क दिया, कहीं सैनिटाइजर की जरूरत है तो लाखों करोड़ों मास्क और सैनिटाइजर हमने बांटे, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे, हमने वेंटिलेटर्स के लिए उनको हेल्प किया, और हमने कहीं अगर मैम आपकी आवाज, हेलो हेलो, यस कंटिन्यू मैम. या हमने पीएम फंड में भी अपना हमने मनी भेजकर हमने उनको हेल्प करने की कोशिश की. और सबसे बड़ी चीज, हमने अपने मेंबर्स को, अपने फैमिली को a lot of training event in Zoom by the way of webinar we did last year. हमने अपने एक एक मेंबर को उसमें बिजी रखा. और सिर्फ यही नहीं कि हमने ट्रेनिंग पे हमने प्रोग्राम किया, हमने बहुत सारे इंटरटेनिंग इवेंट्स भी किए, तंबोला खिलाया, लूडो खिलाया, बिजनेस टॉक शो हमने किया. तो हर तरह हमने अपने मेंबर को बिजी रखा. मुझे नहीं लगता कि मैं भी लास्ट ईयर कभी भी मुझे ये लोनली फील हुआ कि मेरा ट्रैवल नहीं हो पा रहा, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या आप में से किसी को भी लगा होगा कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे. इस तरह जेसीआई ने सिर्फ जेसीआई से हटकर बाहर तो वो सैनिटाइजर, मास्क, पीएम फंड रिलीफ एंड फूड ग्रोसरी से तो हेल्प किया ही किया, प्लस अपने मेंबर्स को भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने बिल्कुल नहीं दिया. The way we doing the webinars in every part, in every field of the events and training. यस मैम, ये तो देखने में आया है कि जो जेसीस मेंबर है वो डिप्रेशन में कभी नहीं गया है, कभी नहीं गया, 100% किसी कभी गया नहीं है, और ना ही कोई एक जेसी मेंबर अपने साथी को डिप्रेशन में जाने देगा. सो जितनी हेल्प हमने की उतना ही हेल्प हमने इनर और पावर इसी से का भी कारण किया. है, इसी का कारण है कि कहीं ना कहीं मुझे ये चैलेंज लग रहा था इस साल कि हम मेंबरशिप में या हम इवेंट में या कहीं भी हमें इस साल चैलेंज फेस करना पड़ेगा 20 के बाद. पर ये हमारी मेंबर्स और जेसीआई की देने की लास्ट जो फाउंडेशन हमने क्रिएट किया उनके संग, कि आज कहीं भी हमें वो चैलेंज नहीं फेस करना पड़ रहा है. बहुत अच्छा से हमारा काम हो रहा है, लोग एकदम इवेंट करने के लिए तैयार है, मेंबरशिप भी आ रही है, फाउंडेशन भी आ रहा है, सब चीज हो रहा है. कहीं भी लग ही नहीं रहा है कि लास्ट ईयर कोविड ने हमें या जेसीआई मेंबर्स को कहीं भी इफेक्ट किया. राइट मैम. सो मैम हम लोग इस टॉक शो के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हमारे मेंबर्स भी ओपन फोरम में पुट आउट किए हैं, हम उनसे वो भी क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे. मैम जाते जाते व्हाट एडवाइस यू गिव फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स? फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स मैं बोलना चाहूंगी कि स्पेशली जो आजकल के जो लीडर्स आगे आ रहे हैं, दे डोंट वांट टू बी हम्बल विद देयर फ्रेंड्स, दे डोंट वांट टू मिक्स विद देयर मेंबर्स, they don't want to be transparent with their members. So my dear leaders, my dear coming leaders, my future of JCI, you have to be humble with your members. You have to be, just a minute, you have to be humble with your friends, you have to friendly with your friends, with your members, you have to be transparent with your members, क्योंकि वही मेंबर है जो आपको आगे कहीं लेकर जाएंगे. तो इसलिए आपको उनके संग एक बहुत अच्छा दोस्ताना और एक फैमिली एनवायरनमेंट बनाकर आगे आपको चलना होगा, तभी एक सही और अच्छे लीडर आप आगे बन पाएंगे और अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे. ओके, नाइस मैम. मैम कुछ क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में है, मेरे सामने है. काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपसे. 1 minute? या मैम प्लीज कैरी ऑन प्लीज.
हाँ लीना जी। या मैम, मैम एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ योर ड्रीम टू रीच एज जेसी? आप जेसी के रूप में कहाँ पहुंचना चाहती हैं, किस हाइट तक जाना चाहती हैं? अगर जेसीस के रूप में एक मुकाम जो मुझे इंडिया में हासिल करना था एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, वो तो मैं हासिल कर चुकी हूँ। और मुझे पता है जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैडम के पास एज है या नहीं, मैडम वर्ल्ड प्रेसिडेंट तक जाना चाहती क्या नहीं, या जा सकती हैं या नहीं। तो इसलिए मैं अपनी इच्छा बताने से पहले ये बता दूं कि मेरे पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो मैं वर्ल्ड प्रेसिडेंट नहीं जा सकती हूँ। तो इसीलिए मेरी इच्छा, और ऐसे भी मेरी इच्छा थी कि मैं नेशनल को सर्विस दूं, मुझे इंटरनेशनल में ठीक है सर्विस देने का मौका मिला इन फ्यूचर तो जरूर दूंगी, पर क्योंकि मेरा भारत मेरा प्यारा, मेरा भारत मेरा महान हम मानते हैं, तो मुझे था कि मैं इंडिया को सर्विस दूं। और मेरी इच्छा एज ए नेशनल प्रेसिडेंट बनकर, और मैं जो सर्विस दे रही हूँ और जो मुझे और देने की करने की इच्छा है, तो मेरी शायद ये आखिरी मुकाम है। और बाकी जेसीआई के लिए हमेशा खड़ी हूँ। एज ए जिस भी पोस्ट में काम लिया है 100% दिया है, तो ये बोल सकती हूँ कि एज ए आईपीएनपी भी 100% दूंगी और एज ए पीएनपी भी 100% दूंगी। डेफिनेटली मैम, आप ऑलरेडी हाइट पर हैं, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैम एक क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन का आंसर तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपकी लाइफ का आइडियल आपके फादर इन लॉ है। नॉन जेसीस में हो गए वो आपके साथ, जेसीस मेंबर में यदि आप बताना चाहें कि कौन आपका आइडियल है, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं, आधे का और बचा है मैम। अगर जेसीस में मैं बात करूं मेरे आइडियल, तो मतलब सबको लगेगा कि शायद वो, क्योंकि मैं नेशनल प्रेसिडेंट बन गई हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ वैसा, पर ऐसा नहीं है, मैं दिल से बोल रही हूँ। अगर जेसीस में आज के दिन या अभी तक मैं मेरे आइडियल की बात करूँ, तो मेरे आइडियल है हमारे पास नेशनल प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी चेयरमैन जेसीआई सेन रविशंकर सर। क्योंकि ये इसलिए नहीं कि वो हमारे मेंटर है, वे ही इज डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स विद अस as a EVP also, as a norm coordinator, non-need blood call JCI member also, and as a national president also. And the way he is giving me free hand to do my work as a national president also. The way he taking all the members, not me as a national president, he's taking all each and every member of JCI India, each and every staff of NHQ is really, matlab, no words to say anything about him. He is a really wonderful person. So I'm much more motivated with him, and I'm really blessed that he is a person who is in our life, not only me, each and every member of JCI India. So all JCI members, good luck to you कि आप मैम की इंस्पिरेशन है। मैम एक क्वेश्चन और है, what is your greatest fear towards the future generation and what's your step towards helping them for that? ऐसा कौन सा डर है नेक्स्ट जनरेशन के लिए? मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन आप मतलब क्वेश्चन जेसीआई से रिलेटेड है या नहीं नहीं यूथ के लिए मैम, वो यूथ के लिए है, नॉन जेसीआई। हाँ अगर यूथ की हम बात करें तो आजकल का सबसे बड़ा डर एज ए मदर भी मेरे संग ये है कि आजकल के बच्चों में वो सुनने की ताकत नहीं रही है जो हम और आप सुने। आज के बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, आज के बच्चे खाली बोलना चाहते हैं और अपना मन का करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी डर है कि आजकल के बच्चे फ्रीडम चाहते हैं। आज के बच्चे का अगर हम कुछ समझाना भी चाहते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हो, आपके हो या आने वाला यूथ हो, उसे हमारी हर एक बात लेक्चर की तरह लगता है। तो एक डर है कि आगे बच्चा अगर ये जब हमारा सुनने को नहीं तैयार है तो बच्चा सही और गलत में फैसला कैसे कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर है मेरे लिए एज ए मदर भी और एज ए लीडर भी कि आगे यूथ का क्या होगा और कैसे होगा। ये डर तो मैम सच में है एक बड़ा डर, क्योंकि बच्चे आज आपकी सुनते नहीं हैं, कुछ बोलो तो ओवर रिएक्ट कर देते हैं। सो एक फियर तो है, लेकिन हाँ एक मदर और एक फैमिली है जो उन्हें कंट्रोल करके रख सकती है, उनके साथ फ्रेंड बन के सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकती हैं। सो मैम इट्स बहुत बड़ी सारी लिस्ट है। एक क्वेश्चन और मैं पुट करती हूँ, ये है स्वराज सोनी जी का। माय क्वेश्चन टू आवर नेशनल प्रेसिडेंट मैम is to reach to this position, what problem did you face? मैम आपने शायद इसका आंसर दे दिया है। स्वराज जी, इसको मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से फेस आउट किया। शॉर्ट में एक लाइन बोल देना चाहती हूँ स्वराज जी को कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको कोई चैलेंज के संग चैलेंज फेस करना पड़ता है, ये हमारी सिर्फ सोच है। ठीक है, थोड़ी सी वही जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी बात फिर यहाँ पे आती है, बस उसी को आपको ओवरकम करना है। जिस दिन आप ओवरकम कर लें, इस तरह की कोई भी चैलेंजेस स्पेशली एज ए फीमेल मुझे या आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स ऑलरेडी हमारे इस टॉक शो में कवर हो चुके हैं।
It's a very nice time with you, ma'am, and really कि सारे members ने जो भी इस webinar को attend कर रहे हैं या आपके टॉक शो को जो attend कर रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मिला होगा, उनकी क्वेरीज हैं वो जो शॉर्ट आउट हुई होंगी, उनके मन में जो क्वेश्चंस हैं, और डेफिनेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी एज ए वुमेन या एज ए जेसी मेंबर, यदि वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी क्वेश्चंस मन में रहते हैं कि एनपी के साथ क्या हो सकता है, एनपी अपना जॉब के साथ कैसे जस्टिस कर रहा है, वो सारी बातें आई थिंक सबकी क्लियर हो गई होंगी. A great time with you all. Once I want to thanks to you NP मैम कि आज एज ए फ्रेंड आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया. आपके साथ बात करके एकदम फ्रेंडली लगा, नहीं कि हम किसी एनपी से बात कर रहे हैं या किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी से, लगा जस्ट एक बहुत अच्छे फ्रेंड से हम आज रूबरू हो रहे हैं. सो थैंक यू फॉर बी अ फ्रेंड विद अस लाइक यू मैम. हेलो. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, and thanks to host chapter JCI Raipur Wama Capital. Thanks to our guest Senate Board Director PPP JFS JCI Senator Rajesh Agrawal sir, जिनकी गाइडलाइन में हम आज कुछ भी प्रॉपर कर पा रहे हैं. छत्तीसगढ़ हो, चाहे जोन 9 हो, चाहे नेशनल हो, सर ने एक अपनी वे ऑफ लीडरशिप से एक अपनी पहचान बनाई है और हमारी भी मदद करते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं. ऐसे हमारे आज के गेस्ट ZP नो डाउट आज एक विमेन पावर है वो भी, और बहुत बखूबी तरीके से जोन 9 को लीड करते हुए हम सबके साथ एज ए फ्रेंड वो भी हमें ट्रीट करती है, तभी ना हम इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे से लाइन अप हो पाते हैं. वंस अगेन थैंक्स टू यू ऑल नियर एंड डियर फ्रेंड्स, जेसीस मेंबर, जिन सब ने आज ये वेबिनार को अटेंड किया. और आज की शानदार शुरुआत, आगे भी हम मिलते रहेंगे नई नई पर्सनालिटी के साथ, नई नई पावर के साथ, विमेन पावर के साथ हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे. दोस्तों तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, सी यू सून and bye bye to you all. Once again thank you to all dear friends, thank you so much. Bye, see you soon. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thanks to host President JC Astha Gupta. Welcome ma'am, and thank you so much all of you. मीटिंग को हम यहीं पर